नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है आरोपी अकरम। दूसरी खबर में बात टीपू सुल्तान की। तीसरी खबर में बात शोएब जमई की। चौथे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले बात आरोपी अकरम की। हापुड़ में चंडी मंदिर में एक शख्स के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मां चंडी के भक्त और अलग अलग हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा भी किया। हंगामे के बाद पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को निकालकर जांच के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जब जांच की गई तो उसमें नमाज पढ़ रहे शख्स की पहचान अकरम नाम के रूप में हुई है। बुलंदशहर रोड हापुड़ का ही रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि ये शख्स सुबह से ही अपने घर से निकल जाता है और शहर भर में पूरे दिन घूमता फिरता है। पुलिस अकरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी हापुड़ ने बताया कि अकरम नाम के शख्स को मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में अकरम ने बताया कि मैं आज सुबह अपने घर से निकला और मेरे मन में आया कि मैं आज मंदिर में नमाज पढ़ूं, क्योंकि मेरे लिए मंदिर और मस्जिद कोई अलग नहीं है। वही शख्स के इस कृत्य पर लोगों का कहना है कि दूसरे के धार्मिक स्थल में जाकर इस तरह से नमाज पढ़ना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस कारण से माहौल खराब होने की भी अंदेशा रहता है। पुलिस अकरम से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। अकरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी खबर में बात टीपू सुल्तान की। महाराष्ट्र के धुले में चौक पर बने टीपू सुल्तान के एक अवैध स्मारक पर स्थानीय हिंदुओं की शिकायत के बाद नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। टीपू सुल्तान का यह स्मारक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने 100 फीट चौड़ी सड़क के ठीक बीचों बीच में बनवाया था। इस स्मारक को वडजई रोड क्षेत्र के बहुसंख्यक मुस्लिमों को खुश करने के लिए बनाया गया था। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा की धूले इकाई ने इस संबंध में गृह मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। पत्र की प्रतियां स्थानीय एसपी और नगर निगम धूले के आयुक्त को भी दी गई है। पत्र में कहा गया था, धूले शहर में नगर निगम के डी मार्ट से बाईपास हाईवे तक 100 फीट की सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क पर काफी ट्रैफिक रहता है। इसके अलावा सड़क के दोनों किनारे ज्यादातर मुस्लिमों के घर हैं। वहीं भाजयुमो के नेता अधिवक्ता रोहित चंदोडे ने इस पत्र पर आगे लिखा है, धूले शहर के विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और चौराहे पर बिना किसी सरकारी अनुमति के हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के स्मारक का निर्माण करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। धूले शहर के मुस्लिम इलाके में 100 फीट रोड पर यह स्मारक बना है। पत्र में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा गया है, मैं नगर निगम प्रशासन से इस अवैध स्मारक के निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं, ताकि शहर की शांति बरकरार रहे। संबंधित को फारूक शाह के खिलाफ सिटी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। तीसरी खबर में बात शोएब जमई की। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष है। इस्लामिक कट्टरपंथी शोएब जमई का जहरीला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अखंड भारत की बात करते हुए जहरीला बयान दे रहा है। वीडियो में उसने कहा है कि जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। उसने कहा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये सब मिलकर जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। आगे जमई कहता है, 2024 में ऐसे बाबाओं को ना भागना पड़ा तो शोएब जमई का नाम बदल देना तुम्हारे बाप का देश है। वहीं जमई ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करके लोग जमई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
कुछ लोग शोएब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहरीले बयान के कारण चर्चा में आए शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शाहीन बाग के प्रदर्शन में वो कन्वीनर थे, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। उनके वीडियो पर जब विवाद बढ़ने लगा तो डॉक्टर शोएब जमई ने लंबा ट्वीट किया। अपनी वीडियो के वायरल होने के बाद उसने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके अपनी सफाई दी और अपने बयान को आभासी स्थिति कही। हालांकि शोएब जमई लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के हिंदुओं के प्रमुख तीर्थस्थल नैमिषारण्य से पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नीतियों की जानकारी दी गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा, नैमिष धाम हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आपकी संस्कृति और परंपराओं के लिए बहुत मान्यता वाला स्थान है। जो जानकारी यहाँ आपको मिली है, गांव में जनता तक जरूर ले जाएं। जमीन तक जानकारी ले जाएंगे तो समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिनों में हम सब अपना पसीना बहा रहे हैं। पंखे से कुछ हवा चल रही है। यहाँ 44 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, महसूस 46 हो रहा होगा और पास में 48 डिग्री होगा और बीजेपी की हालत उससे खराब हो गई होगी। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग टिफिन खोल कर बैठ गए। टिफिन जब दूसरे का खाओगे तभी मजा आता है। उनके टिफिन से कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी नैमिष में हम सब कर रहे हैं। जहां भी गए ब्राह्मण समाज के पुजारियों का भी धन्यवाद देता हूं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाने की हमारे लिए बातें हो रही। हम पहले से सॉफ्ट हैं, अब हार्ड होने की जरूरत। ये सॉफ्ट वाला मामला नहीं चल सकता है। पिछले सभी चुनावों में आपने देखा कि कैसे बेईमानी की गई, चंदौली में कैसे परिणाम बदला गया। किन्नर समाज के रोष में उनके ही पक्ष में नतीजा आया। उन्होंने कहा, सॉफ्ट होंगे तो मारे जाओगे, हार्ड होगे तो मार भगाओगे। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सीतापुर में ठीक चलता दिखा, लेकिन गौर करने पर पता चला सांड बड़े पैमाने में घूम रहे हैं। बीजेपी के सांड ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। सांड से ना खेत सुरक्षित है और ना ही इंसान। कई इंसान की जान जा चुकी है। पूरे प्रदेश में सांड की टक्कर से हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सबका विकास होना असंभव है। इस तरह से अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।